हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज़, आज हमारा प्लान था कि हमने लिबर्टी जाना है और कुछ शॉपिंग करनी है और उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। तो ये मेरा ड्रेस मैंने लिया है एंजन से। और एंजन एक वेस्टर्न ब्रांड, मतलब कि वेस्टर्न क्लोथिंग ब्रांड है। और वहाँ पे सारे मतलब वेस्टर्न कपड़े ही होते हैं। तो ये मैंने फ़्रॉक ली थी वहाँ से। तो एक दिन ही पहले ही मैंने ये ली थी। तो फिर मैंने सोचा यार ये मैं पहन के ट्राई भी करती हूँ और देख भी लेती हूँ सीज़न के हिसाब से ये कैसी है, क्योंकि कॉटन में थी और इसके कुछ पैनल्स वगैरह डले हुए थे। पैनल्स में कुछ लेसिंग वगैरह हुई थी। नीचे आते साथ ही हमने खाना खाया, थोड़ी सी पेट पूजा की और खाने में देसी घी वाली रोटी थी भाई, और साथ में ग्रेवी थी क्योंकि कल कौरमा कौरमा बना हुआ था। और वही हमने फिर दोपहर को खाया था। तो उसके साथ तो मैंने अंडा फ्राई करवा लिया था, मैंने वो खा लिया। फिर हम लोग खाना खा के निकल पड़े। एज़ यूजुअल हमने रास्ते में ढेर सारी बातें की जब तक हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं गए। और फिर गाड़ी पार्क करके हम लोग फाइनली दुकानों में हमने घूमना शुरू कर दिया। तो हमने कोई भी ऐसी ब्रांडेड श्रांडेड चीज़ ली नहीं थी, ना ही हमारा कोई प्लान था कोई ब्रांडेड चीज़ें लेने का। बस यहाँ पे जो आम जैसे सूट लगे होते हैं ना, वैसे लगे हुए थे। 2 पीस थे, 3 पीस थे। तो मुझे गर्मियों के हिसाब से कुछ ऐसे चाहिए थे जो कंफर्टेबल भी हो और जो सस्ता भी मिल जाए, जो अंडर मेरे बजट हो, मतलब के बजट में हो यार, इतना हो 2500 में आ जाए एक सूट, इस तरह से मुझे पड़ जाए। ये एक सूट था जो मुझे दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई थी, लग भी सस्ता ही रहा था और मिला भी मुझे सस्ता ही, क्योंकि मैंने ये ले लिया था। उसके बाद ये फ़्रॉक थी, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी और मुझे ये भी सस्ती लग रही थी और मैंने ये भी ले ली। तो दोनों मुझे 2500 के ही पड़े थे। ये 2 पीस थे। और इनका स्टफ़ जो है वो तो आपको पता ही है कि इस तरह की चीज़ों का स्टफ़ जो है वो नॉर्मल ही होता है, इतना कुछ खास नहीं होता। बाकी आते साथ ही मैंने इनको जैसे ओवरलॉक करवा लिया था ताकि ये अंदर से निकले ना, फटे ना, क्योंकि नाजुक से कपड़े होते हैं। फिर हम नेक्स्ट वाली शॉप में गए और हमने वहाँ पे देखी चिकनकारी की फ़्रॉक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई हैं। तो यार चिकनकारी जो है वो वैसे बहुत महंगी मिलती है। अगर आप एक सूट लें ना, 2 पीस लें, तो वो आपको 2500 का 2 पीस अनस्टिच मिलेगा। लेकिन जो ये फ़्रॉक थी, अब ये देखें कि फ़्रॉक जो है वो 3.5 गज़ की या फिर मतलब 4 यार्ड में बनती है ये फ़्रॉक्स जो है ना, इस टाइप की लॉन्ग फ्रॉक्स। और फिर उसके पैनल्स डले हुए हैं 3, और फिर उस पर बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, उसकी सिलाई जो है तो कितना ज़्यादा ये सारा कुछ महंगा पड़ जाता है। तो इसके हिसाब से ये मुझे फ़्रॉक्स जो हैं मिली थी तकरीबन, वो 4000 की कह रहा था और उसने 3000 का कर दिया था। तो बहुत ही मुनासिब दाम में मिल गई थी और मैंने फिर ये फ़्रॉक्स ले ली थी। मैं घर जाके आपको इसके कलर्स भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी ली। तो यार यहाँ पे फिर हम आ गए थे फायर एंड स्मोक। तो फायर एंड स्मोक हमने बाहर से जब देखा तो हमने कहा यार ढाबा टाइप ही लग रहा है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। उनकी जो शॉप है वही वो इत्तेफाक हॉस्पिटल के पास है, अरफा टावर की बैक साइड पे है, और कोट लखपत जैसे बाहर कॉलोनी है ना, वहाँ पे है। तो मैं इनका एड्रेस और इनका नंबर, इनके ऑनर का नंबर नीचे मेंशन कर दूँगी। और बाकी ये है कि हम लोग ऊपर इनके पास सिटिंग थी, हम ऊपर जाके बैठ गए थे और जाके हमने ऑर्डर किया भाई एक पिज़्ज़ा और एक इनका कबाब और साथ में थोड़ी सी मलाई बोटी, साथ में इनका मिल्की नान। और यार दिखने में चाहे ये रेस्टोरेंट ढाबा टाइप था, लेकिन इनका कोई टेस्ट था, इतना लेविश किस्म का टेस्ट था कि यार आप खाओ तो आप बस कहो, बस खाते ही जाओ, रुको ही ना भाई, अब नेक्स्ट टाइम भी हम इधर ही आएंगे। आप इस तरह से इनके फ़ैन हो जाओ तो यार एक दफ़ा मेरे कहने पे आप इनसे ज़रूर लाजमी कुछ ना कुछ मंगवा के देखें। इनका बारबेक्यू मंगवा के देखें, इनकी मलाई बोटी, ख़ास तौर पे इनका जो मिल्की नान है वो मंगवा के देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद हम लोग खाना खा के निकल पड़े थे। फिर भाई हमने रास्ते में मज़े मज़े का सॉन्ग सुने और फाइनली हम यार घर पहुंच गए हैं, थक गए हैं काफ़ी। लेकिन मैं अभी आपको अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी, जाके चेंज करूंगी और फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग सारी दिखाऊंगी जो जो मैंने चीज़ें ली। भाई ये है बेल्जियन चोको ब्राउनी, और इसका ये सीन था कि रास्ते में से आते हुए हमने ये ली थी। तो मैंने सोचा यार पहले ये खा लेते हैं। ज़रा सी भी ये वेट नहीं थी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, लेकिन ये एक साथ पूरी तो खाई नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके खाया। इसकी मज़े की बात ये थी कि इसके ऊपर डेट उन्होंने मेंशन की थी कि भाई बिफ़ोर इस डेट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे मतलब उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े। तो जी पहला सूट है मेरा पिंक कलर का। अच्छा ये था 2 पीस सूट, ये लॉन में नहीं था, ये कॉटन था। मटेरियल जो था ना, पतली वाली कॉटन होती है ना, वो था। और इसके बाजू पे भी लेसिंग वगैरह हुई थी और प्लेट्स डले हुए थे, और गले पे भी आगे लेस लगी हुई थी, मतलब कि लेस लगी हुई थी। और ये है कि इसके जो चाक और घेरा वगैरह उस पर भी सारा जो लेस थी वो लगी हुई थी। तो ये बहुत ही प्यारा था सूट, और ये मुझे मिला कितने का, 2200 में मिला था ये।
और सेकंड नंबर पे जी ये है फ़्रॉक, ये भी 2 पीस ही था। ये भी मैंने मतलब लोकल मार्केट मतलब लिबर्टी की जो मार्केट है वहाँ से ही लिया था। और ये भी मुझे 2500 की फ़्रॉक पड़ी थी। और इसका जो था फ्लेयर काफ़ी बड़ा था, ये नहीं कि ये बहुत वो होते हैं ना कि इस तरह की फ़्रॉक्स होती हैं तो उसमें कपड़ा कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नाजुक, बहुत नाजुक कपड़ा था, इसको जैसे ओवरलॉक किए बगैर हम पहन नहीं सकते, तो इस टाइप का कुछ सीन था। आगे इसके कुछ लटकने वाले 3 वो जैसे ब्रोच टाइप होते हैं ना पतले पतले, वो लगे हुए थे। और इसका जो साइज़ था वो फ्री साइज़ था, मतलब कि इसमें जो मीडियम और लार्ज साइज़ था ना वो एक जैसा ही था ऑलमोस्ट, आप दोनों में से जो मर्ज़ी ले लो। और ये था कि इसके साथ जो ट्राउज़र था ना यार वो भी काफ़ी खुला था। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको पूरी नहीं आती जल्दी चीज़ें, या उनका ये मसला होता है कि यार हम उठते बैठते हुए हमारा ट्राउज़र अक्सर फट जाता है, तो ऐसे वाले लोगों के लिए भी ये काम का मतलब कि काम का ड्रेस है, अच्छा ड्रेस है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आ गया मेरा एक और फ़्रॉक। तो ये फ़्रॉक था चिकनकारी पे। यार चिकनकारी आपको पता है कितनी ज़्यादा इन है और महंगी भी कितनी ज़्यादा है। तो ये फ़्रॉक मुझे बहुत ही रीज़नेबल मिल गया था। उन्होंने मुझे 4000 का कहा था, जो शॉपकीपर था उसने 4000 का कहा था, और फिर हमने उसे 3000 का करवा लिया था। तो इस पे 3 पैनल्स डले हुए थे और इसकी जो लेंथ थी वो भी काफ़ी जैसे मेरे पाँव तक तो आ ही गई थी। पाँव से थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन पाँव से थोड़ी सी ऊपर ही अच्छी लगती है। फिर आपने जो नीचे जूते मैचिंग शैचिंग पहने होते हैं वो भी दिखते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। बाजू भी इसके बिल्कुल ठीक थे, साइज़ भी इसका बिल्कुल फिट था। लेकिन मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आई कि ऊपर जो इन्होंने ये नीचे जो बुकरम लगाई है, ये भी भला थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देते या ऊपर कुछ लाइनिंग वगैरह लगा देते ताकि वो दिखती ना। तो वो बुकरम वो वाइट कलर के अंदर से दिख रही थी, और जब मैंने इसको ओवरलॉक करवाया ना वो भी अंदर से दिखने लग गया वाइट कलर में। तो अगला जी है, अगला एक और मेरे पास फ़्रॉक है, ये भी चिकनकारी में ही है। और ये था कुछ लेमन कलर, और इसके आगे भी बटन्स वगैरह लगे हुए थे, 3 इसके पैनल थे। और ये जो है जैसे आप चिकनकारी का कपड़ा लेते हैं ना यार, एक सूट ही आपको मतलब 2 पीस आप लगा लें, जो अच्छी वाली आप चिकनकारी लेते हैं ना वो आपको मिलेगी 3000 का 2 पीस ही मिलेगा, और 2 पीस में ये फ़्रॉक बनेगी, और फिर उसकी सिलाई वगैरह आप दो, ये सब कुछ। तो यार ये एक सिली हुई चीज़ थी, इसके 3 पैनल से, और जिस तरह की फ़्रॉक्स मुझे पसंद है उस तरह की थी, तो यार मुझे तो मिल गई रीज़नेबल प्राइस पे। तो आप भी जाएँ और जाके लिबर्टी से ढेरों शॉपिंग करें भाई। 10,000 के बजट में आपके 4-5 जोड़े तो आ ही जाएंगे ईजिली। इसके अलावा ये एक 2 पीस था, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी मरून कलर में, और ये भी 2200 का ही मिला था। अच्छा, चिकनकारी की फ़्रॉक्स जो थी वो 3000 की मिली हैं, और ये जो 2 पीस जो थे ये 2200 के मिले हैं, और एक जो फ़्रॉक मैंने आपको पहले दिखाई है वो 2500 की मिली है। अब आप हिसाब लगा लें यार, इतने ज़्यादा कपड़े आप 10-12 हज़ार की रेंज में ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है ये चीज़ें, मतलब कि उनको साइज़ भी पूरे आते हैं, खुले खुले उन्होंने पहनने होते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें सबसे अच्छी रहती हैं और कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।